Hi and hello everyone. My name is Daraksha Tarannum, first year MBBS student at नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर। यार बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, ऐसे लॉन्ग वीडियो बहुत दिन बाद बना रही हूँ। मैं शॉर्ट वीडियो तो बीच बीच में मैंने अपलोड किए थे क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स वाला सीज़न चल रहा था। अभी फ़िलहाल मैं 1 महीने बाद फिर से मेरी एग्ज़ाम है, लेकिन फ़िलहाल आई हैव टाइम, तो मैंने आज वीडियो बनाया एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इसेंशियल फॉर यू गाइज़, क्योंकि अगर आप मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या सामान की नीड पड़ेगी, क्या क्या सामान आपके पास में होना चाहिए, किस सामान की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, किसकी नहीं ज़रूरत है, कहाँ आपको पैसे खर्चा करना चाहिए, कहाँ आपको नहीं पैसे खर्चा करना चाहिए। सो प्लीज़ डू वॉच द फुल वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको एक वीडियो सजेस्ट होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारा डाइसेक्शन किट होता है इसके अंदर हमारे क्या क्या सामान है जो ज़्यादा यूज़फुल है और जिन्हें आपको परचेज़ करना चाहिए, ताकि आपका बहुत ज़्यादा पैसा इसके ऊपर खर्चा ना हो। क्योंकि यार एक ही बार है जो आप इसका यूज़ करोगे फर्स्ट ईयर में, उसके बाद आप उसका दोबारा यूज़ नहीं करोगे। तो इसकी ओपनिंग हम दूसरे वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि आपको हॉस्टल के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें हैं जो इसेंशियल होती हैं लेकर जाना, और क्या चीज़ें आपको अभी से तैयार करके रखनी चाहिए अपने कॉलेज के लिए। सो बिना किसी देरी के लिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो यार आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और हमारा जो सपना है अब क्योंकि पूरा हो रहा है मेडिकल कॉलेज में आने का, तो हमारे लिए वाइट कोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइट कोट के बगैर आप कॉलेज नहीं जाते हैं, और हॉस्पिटल भी अगर आप किसी काम से जा रहे हैं तो बिना वाइट कोट पहने ना जाएं, क्योंकि जैसे ही आप वाइट कोट पहन कर जाते हैं तो वहाँ पे सबको दिख जाता है कि आप स्टाफ के हैं, यानी कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आपका काम फटाफट से हो जाता है वहाँ पे। और इसके साथ ही फर्स्ट ईयर में हमें लगती है ये नेम प्लेट, यू कैन सी दिस। तो हमारे कॉलेज में तो ऐसा रहता है कि सिर्फ और सिर्फ नेम लिखा होता है, बट कहीं कहीं और भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे नेम के साथ साथ बैच और ईयर ऑफ बैच भी लिखा होता है, तो वो चीज़ रहती है। आपके कॉलेज में क्या सीन है वो आपको पता चल जाएगा जब आपका एडमिशन, जिस आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा ना, वहाँ पे आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा कि सर या मैम बता दीजिए कि नाम के साथ में बैच लिखना होता है या नहीं होता। तो यस, सीनियर्स को सर और मैम बोला जाता है। और हम देखें हमें और किताबों में अगर मैं बात करूँ कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इसेंशियल हैं क्या नहीं, तो किताब में देखो यार, एनाटॉमी में ना बीडीसी आती है, सर बीडी चौरसिया जी की बुक आती है, और एक सर विश्राम सिंह जी की बुक आती है। ठीक है, ये दोनों बुक ही बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन आई सजेस्ट कि विश्राम सिंह ले लेना, क्योंकि विश्राम सिंह में डायग्राम्स भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं और उसमें नर्व्स का भी बहुत ही प्यारा सा, मतलब नर्व्स बहुत अच्छे अच्छे दी हुई है यार। नर्व्स को विश्राम सिंह से ही पढ़ना, अगर बीडीसी खरीद भी लेते हो तो भी नर्व्स तो विश्राम सिंह से पढ़ना। और यार किताबें खरीदनी है या सीनियर्स देंगे, तो यार देखो, तुम अगर सीनियर से किताब लेते हो ना तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद तुम्हें वो किताबें सीनियर्स को लौटानी पड़ेगी, तुम उनको परमानेंट अपने पास में नहीं रख सकते। तो इट्स बेटर कि तुम अपने खुद की किताबें ले लो, ताकि इन फ्यूचर तुम्हें, क्योंकि आगे नेक्स्ट की एग्ज़ाम देनी है राइट, और उसमें तुम्हारा कंप्लीट एमबीबीएस का सिलेबस आएगा, तो तुम्हें फर्स्ट ईयर के भी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो तुम कहाँ से पढ़ोगे फिर अगर तुम बुक्स लौटा दोगे? तो खुद की बुक ले लेना, ट्राई करना। अगर नहीं कर पाओ, नहीं ले पाओ, तो तुम सीनियर से बुक ले सकते हो डेफिनेटली। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी में मैं सजेस्ट करूँगी यार एकेजन। क्यों एकेजन? क्योंकि यार एकेजन में ना, मतलब ऐसे प्रिसाइज दिया हुआ है चीज़ें, मतलब एकेजन मैं पढ़ती हूँ और मुझे एकेजन ज़्यादा अच्छी लगी जीके पाल से। वेल जीके पाल, मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनका सजेशन है कि जीके पाल लेना है, और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका सजेशन ये है कि तुम्हें जीके पाल खरीदनी चाहिए, जीके पाल इज़ गुड वन। और अगर मैं बेस्ट की बात करूँ तो गाइटन बेस्ट है। अगर गाइटन पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली गो विद गाइटन, गाइटन के ही साथ जाओ, उसके अलावा फिर ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज जीके पाल इज़ द गुड वन, जीके पाल से भी पढ़ सकते हो। और एकेजन ले लेना बोलूँगी मैं, क्योंकि एकेजन के साथ में अपने को ना वो यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज अपने को बहुत सारे केसेस सॉल्व करने के लिए एक अलग से मैनुअल दिया गया है। तो जैसे कि वो मेरे कहाँ गया, ये एक अलग से मैनुअल दिया गया है केसेस के लिए, जिसमें चैप्टर वाइज केसेस हैं।
ये अलग से मैनुअल दिया गया है AKGen में, जिसमें चैप्टर वाइज केसेस दिए गए हैं और उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। बाकी GKPAL इज़ द गुड वन फॉर फिजियोलॉजी। और BDC में एनाट में एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये जो जनरल अनाटमी की बुक आती है ये BDC की लेना पड़ता है। फर्स्ट 1-2 महीना तो हमारा जनरल अनाटमी चल रहा होता है, तो 1-2 महीना इसकी नीड पड़ती है। उसके बाद से फिर चारों पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर BDC खरीदते हो तो, और विश्राम सिंह खरीदते हो तो वो ले लेना। बाकी डाइसेक्शन किट ये चाहिए होता है हमें अपने फर्स्ट ईयर में, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में ही डाइसेक्शन करते हैं। एनाटमी में जो DH का टाइम होता है, DH यानी कि डाइसेक्शन हॉल जाने का टाइम होता है, वो लगभग 2 घंटे का होता है। तो वहाँ पे डाइसेक्शन किया जाता है। डाइसेक्शन किट के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लगती है, स्कैल्पल वगैरह, तो वो मैं बाद में बताऊँगी, दूसरे वीडियो में बताऊँगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वी विल सी इट लेटर। उसके अलावा मैं बात करती हूँ अगर बायोकेमिस्ट्री के लिए, तो बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास में ऑप्शन है वासुदेवन और सत्यनारायण। ये दोनों बुक ही हैं। दोनों में से सत्यनारायण मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी, सत्यनारायण ले लेना। और लेकिन यार पढ़ते तो ज़्यादातर जामुलकर सर के नोट्स से ही हैं, तो जामुलकर सर के नोट्स रखे हुए हैं। अगर कोई मेरे कॉलेज में एडमिशन लेता है तो यू कैन फाइंड मी, और जो मेरे पास में सबसे पहले आएगा उसको मैं जामुलकर के नोट्स दे दूँगी। तो इसके अलावा आप नोट्स बनाने की बात करते हैं, तो नोट्स बनाने होते हैं कि नहीं बनाने होते, डिपेंड्स ऑन यू। आप क्लास में जा कर के सब पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, नोट्स बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि पढ़ने का सबका तरीका अलग अलग होता है। किसी को सिर्फ बुक रीडिंग से सब कुछ आ जाता है, किसी को सिर्फ बुक रीडिंग से सब कुछ नहीं आता है, उसको बार बार वो चीज़ें करनी पड़ती है, वो चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। लेकिन यार कॉलेज में हमको दिखाने के लिए तो प्रोफेसर्स को दिखाना पड़ता है कि हाँ हम नोट्स बना रहे हैं, तो उसके लिए 3 अलग से कॉपी बना लेना, एक एनाटॉमी के लिए, एक फिजियो के लिए, एक बायोकेमिस्ट्री के लिए। प्लस बायोकेमिस्ट्री के लिए असाइनमेंट कॉपी अलग से बना लेना, क्योंकि उसमें तो वो बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स वगैरह देते रहते हैं। इन सब के अलावा अगर मैं बात करूं क्या आपको आईपैड की या फिर टैबलेट की या फिर लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, तो यार इट्स नॉट रियली एसेंशियल। लेकिन अगर आप कॉलेज में किसी अदर कॉलेज के साथ साथ अगर आप अपनी कोई हॉबी चला रहे हैं, जैसे अगर आपका यूट्यूब चैनल हो या कुछ हो, तो आप अपनी नीड के हिसाब से लैपटॉप ले सकते हैं। बाकी ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं होता है, इसके बिना भी आप बहुत ही ईजीली फर्स्ट ईयर निकाल सकते हैं। हमारा फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ही तरफ है। तो यार मैंने तो ये मोटा मोटा बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं फर्स्ट ईयर में लेकर जानी। स्टेथोस्कोप का फर्स्ट ईयर में कोई रोल नहीं होता, कोई काम नहीं होता। अगर आपको शौक़ है तो आप बेशक खरीदिए, मगर फर्स्ट ईयर में स्टेथोस्कोप की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ वाइट कोट चाहिए होता है, क्योंकि वो हमारे यूनिफॉर्म का पार्ट है। और फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर कॉलेजेस में गर्ल्स के लिए सलवार सूट दुपट्टा होता है एंड बॉयज़ के लिए फॉर्मल शर्ट एंड पैंट होता है और फॉर्मल शूज़ होते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। और यार कॉलेज जाओ तो ना चप्पल पहन के मत चले जाना, बिकॉज प्रोफेसर्स को वो एकदम अनप्रोफेशनल लगता है, तो वो डांट देते हैं। और प्रोफेसर्स के साथ में कैसे क्या रहना है अपने कॉलेज में, तो ये तुम्हारे सीनियर्स तुमको बहुत ही बेहतर तरीके से समझा देंगे। और बस यार इतना है कि प्रोफेसर की नज़रों में तुम बहुत शरीफ बन के रहना, ठीक है। खूब इंजॉय करो, मस्ती करो, लेकिन शुरू से पढ़ाई भी करते रहना, ओके। एंड या दैट्स इट। सो बस इतना ही तो था यार। इतनी चीज़ें होती हैं, एसेंशियल होती हैं जो, और या नहीं, इतनी चीज़ें जो इसेंशियल है आपके लिए, और इसके अलावा बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए मैंने उन सबको इसमें इंक्लूड नहीं किया। बाकी बस अपनी पैकिंग करो, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेलेक्ट हो रहे हो उसके लिए, एंड अपना ड्रीम अचीव कर लिया है आपने फाइनली। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज़। और अगर हाँ किसी को ये वहम हो कि स्टेथोस्कोप और वाइट कोट कॉलेजेस में दिया जाता है, तो हर कॉलेज में नहीं दिया जाता है भाई, ठीक है। हर कॉलेज में नहीं दिया जाता है, तो अपने अपने कॉलेज का आप थोड़ा सा पता कर लेना। जबलपुर में तो नहीं ही दिया जाता। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में तुम्हारी वाइट कोट सेरेमनी भी कब होगी
जब तुम सब के सब आ जाओगे ना, पूरे 250 के 250 आ जाओगे ना, उसके बाद होगी। लाइक हमारी तो हुई थी यार, कब हुई थी हमारी? फ़ेब में हुई थी हमारी, हाँ हमारी फ़ेब में हुई थी। हमारा एडमिशन सितंबर में हुआ था, हमारी हमारा एडमिशन सितंबर में हुआ था, लेकिन हमारी वाइट कोट सेरेमनी फरवरी में हुई थी। समझ रहे हो? इतना डिस्टेंस था, इतना गैप था हमारे एडमिशन से लेकर के वाइट कोट सेरेमनी तक। हमने वाइट कोट पहन लिया, हमने ऑलमोस्ट आधा फर्स्ट ईयर एंजॉय कर लिया, उसके बाद में हमारी वाइट कोट सेरेमनी हो रही है। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस डाइसेक्शन किट को ओपन करके देखेंगे इसमें क्या क्या सामान होता है, क्या क्या सामान नहीं होता है। ओके देन, बाय बाय।